आज हम अकाउंटेंसी में सीखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाए। मैंने कई बार आपको कहा है जर्नल एंट्री बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पिछले वीडियोज में हमने देखा है, मैंने आपको सिखाया भी है, अकाउंट की पहचान। जब भी आप एंट्री बनाओगे तो अकाउंट की पहचान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नल एंट्री बनाने के नियमों को आपको अप्लाई करना है अकाउंट पे। और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो अकाउंट तीन टाइप के आ सकते हैं: व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट वस्तुगत खाते या वास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट नाममात्र खाते या अस्थायी खाते। उन अकाउंट की पहचान करनी है और उस पर रूल अप्लाई करना है तब एंट्री बनेगी। एक फॉर्मेट आपके सामने मैंने इसलिए बनाया है कि जब मैं एंट्री बनाना आपको बताऊं और बोलूं कि एंट्री में ये अकाउंट डेबिट होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होगा, तो आपके मन में उस समय अवश्य आता है कि कहाँ डेबिट होगा, कहाँ क्रेडिट होगा, क्या होगा। तो ये एक पेज मैंने बनाया, ये जर्नल का पेज है। जर्नल वो किताब है जिसमें एंट्री बनाई जाती है, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। मैं एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं, एंट्री प्रविष्टि बनाना किसे बोलते हैं? व्यापार के जितने भी व्यवहार होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन व्यवहारों को बुक्स में लिखा जाता है। दे आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स और इन द कंप्यूटर। उसे बोलते हैं एंट्री बनाना या प्रविष्टि बनाना। व्यवहार क्या है इसका मैं डिटेल बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। E + B + M, घटना घटित हुई, वो घटना व्यापार की है और उस घटना को जो व्यापार की है उसे रुपए पैसे में या करेंसी में मापा जा सकता है। यू कैन से इवेंट हैपेंड दैट हैव द बिजनेस कनेक्शन एंड हैव द मनी मेजरमेंट। ऐसी कोई भी घटना जो व्यापार की है, जो घटित हो चुकी है और जिसे मुद्रा में करेंसी में मापा जा सकता है, वो होता है ट्रांजैक्शन। और उसे लिखने की प्रोसेस को बोलते हैं एंट्री बनाना। और वो एंट्री जिस बुक में बनाई जाती है उसे बोलते हैं जर्नल, रोजनामचा। ये उसका फॉर्मेट है। 5 कॉलम में, पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर जहां एंट्री बनाई जाएगी, थर्ड LF लेजर फोलियो, चौथा डेबिट और पांचवा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट जमा और नाम अकाउंट्स का बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसका जो डिटेल है, डेट में क्या कॉलम आता है, LF में क्या आता है, DR में क्या है, CR में क्या है, उसका फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताऊं उसकी थ्योरी। अभी अपन पढ़ते हैं आज एंट्री कैसे बनती है। ये एंट्री का फॉर्मेट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये एंट्री है। इस एंट्री को बनाया गया है, हमने फर्नीचर परचेज किया राम से, हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया है। ये DR बताते डेबिट को, टू बताते क्रेडिट को। एक सिंबल है, डेबिट रिकॉर्ड डेट और क्रेडिट रिकॉर्ड डेट। हमने किसको देनदार बनाया, कौन सी वस्तु आई, कौन सी वस्तु गई। इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर रियल अकाउंट है, इसको हमने डेबिट किया, क्यों किया है। ये राम है, पर्सनल अकाउंट है, इसे क्रेडिट किया है, क्यों किया है। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जब हम एंट्री बनाना सीखें और जो मैं आपके सामने बोलूं और लिखूं वो ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में आ जाए कि एंट्री ऐसे बन रही है। और एंट्री के कितने क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक एंट्री के आपकी जूनियर अकाउंटिंग एग्जाम में 6 से 8 सवाल बन सकते हैं। एक एंट्री के कितने अकाउंट हैं, उसका नाम क्या है, उसका नेचर क्या है, DR कौन सा अकाउंट होगा, CR कौन सा अकाउंट होगा, मतलब नाम कौन सा होगा, जमा कौन सा होगा, एंट्री क्या बनेगी। इस तरह से आपके एक ही एंट्री में जूनियर अकाउंटिंग एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं फिर आपको कह देता हूं, एंट्री बनाना और अकाउंट की पहचान करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी। 25 क्वेश्चन आएंगे, ट्राई रखिए, परमपिता ईश्वर को याद रखिए, आपके 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं BO के,
तो सेम क्वालिटी हमारी रहेगी व्यापारिक पद्धति में भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी। अब कंटिन्यू वीडियो आ रहे अकाउंट्स के, इसके बाद फिर हम डाल रहे हैं ऑडिटिंग के, अंकेक्षण के, फिर आरएसआर के भी और जीएफएनआर के भी, और बहुत जल्दी हमारा ऐप आ ही रहा है। अब यहाँ एक और पॉइंट है, हम एंटी बनाएं कैसे? तो एंटी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नियम याद रखने पड़ेंगे, और नियम है 6। उसको बोलते हैं गोल्डन रूल, सुनहरे नियम। पहला नियम है पर्सनल अकाउंट के लिए, स्टार्टिंग रूल है व्यक्तिगत खातों के लिए, और इसके 2 रूल है। पर्सनल अकाउंट की पहचान पहले आप करोगे और ये पता करोगे डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर, ये 2 रूल है। ये काम आएंगे पर्सनल अकाउंट में। जो पाने वाला है उसे डेबिट करो, अर्थात उसके नाम करो, और जो देने वाला है उसे क्रेडिट करो। ये 2 रूल है उस समय जब आपके सामने व्यवहार में कोई पर्सनल अकाउंट आ गया। तो फिर वही बात, अगर आपने अकाउंट की पहचान नहीं करी तो आप कैसे करोगे डेबिट और क्रेडिट? आपको रूल याद हो गया, अभी मैं जानता हूं, मैं बोला आपने याद कर लिया कि व्यक्तिगत खातों में एंट्री बनाने का नियम क्या है, व्हाट द रूल टू रिकॉर्ड द पर्सनल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। तो आपने याद कर लिया कि सर पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है, अर्थात पाने वाला हुआ तो पहले आएगा और देने वाला तो बाद में आएगा। क्लियर हो गया? ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या ट्रांजेक्शन में आपने व्यवहार को पहचान लिया। अगर आपने व्यवहार को पहचाना और ये पता कर लिया कि अकाउंट पर्सनल है तो एंट्री आपकी सही बनेगी और आपको चैप्टर समझ में आएगा। हर चैप्टर में आपको एंट्री बनानी होगी, चाहे चैप्टर पार्टनरशिप का है, चाहे कैश बुक का है, चाहे सहायक पुस्तकों का है, चाहे लेजर वाला चैप्टर है, चाहे अंतिम खाते हैं, फाइनल अकाउंट है, पार्टनरशिप है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है। हर चैप्टर में आपको एंट्री बनाना आना चाहिए और ये आपका रूट होगा सिलेक्शन का भी। अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, बीओ, ई कॉमर्स की तीनों सब्जेक्ट आपके कमांड में होने चाहिए। हालांकि सब होने चाहिए, इन पे अगर आप ज़्यादा कमांड करते हो तो बाकी वाले स्टूडेंट से आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो, उससे ज़्यादा कंपेयर मार्क्स ज़्यादा ला सकते हो। तो पहला रूल मैंने बताया पर्सनल अकाउंट का, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाला क्रेडिट हो। ये हिंदुस्तान की सारी बुक्स में लिखा हो, तो फिर गलती कहाँ होती है? गलती ये हो जाती है कि बुक्स में लिखा हुआ नहीं है और टीचर बता नहीं पाता है। टीचर बता नहीं पाता है कि पाने वाला कौन और देने वाला कौन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप ध्यान से सुनिए, मैं फिर कहता हूं, पेन कॉपी अपने पास में रखिए। पाने वाले को डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये नियम हिंदुस्तान की सारी बुक्स में लिखा हुआ है। सारे वीडियोज में टीचर बोल रहे हैं, कई ऐप आ भी चुके हैं मार्केट में, सब में बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाने वाला कौन और देने वाला कौन, ये न लिखा हुआ है न बताया जा रहा है। हम पहले आपको बताएंगे। तुम व्यापार के अकाउंटेंट हो, मैं पहले बोल चुका हूं। अकाउंटेंसी नाम की साइंस का कंसेप्ट है, अपने आप को व्यापार का अकाउंटेंट मानो और ये भी मानो व्यापार का व्यापार के स्वामी से कोई संबंध नहीं है। ये मैं कई बार बोल चुका हूं। You have to assume yourself as the accountant of the business, and you have to remember one thing in your mind, that separate existence of the business and the owner. आर चांडा क्लासेस की श्रीमती विजयलक्ष्मी चांडा से कोई संबंध नहीं है अकाउंटिंग पर्पज से। राजस्थान ट्रेडर का मालिक रहीम है, तो रहीम का राजस्थान ट्रेडर से कोई संबंध नहीं है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। यू आर अकाउंटेंट ऑफ द राजस्थान ट्रेडर, नॉट ऑफ द रहीम, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। अब आता है पॉइंट, इस रूल को हम अप्लाई कैसे करेंगे। पहले हमको यह सीखना है कि पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। पहले हमको ये सीखना है, क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 अकाउंट होते हैं। अधिकतम कितने अकाउंट होते हैं? नो लिमिट। एग्जाम साल आ जाए कि ट्रांजेक्शन में मिनिमम अकाउंट कितने होते हैं, तो 2,
अधिकतम नो लिमिट 3, 4, 5, 10, 20 कितने हो सकते हैं। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि पर्सनल अकाउंट की आपने पहचान की तो डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट पर्सनल हो सकता है, दूसरा रियल अकाउंट हो सकता है, वस्तुगत खाता हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि दोनों खाते रियल अकाउंट हो, ये भी पॉसिबल है दोनों खाते नॉमिनल अकाउंट हो, ये भी हो सकता है एक नॉमिनल हो एक पर्सनल अकाउंट हो, ये भी हो सकता है 3 खाते पर्सनल है 2 खाते रियल है, 3 खाते नॉमिनल है 1 खाता रियल, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप जब एंट्री बनाना शुरू करेंगे उससे पहले आपको तीनों नियम क्लियर करवा दूंगा मैं, फिर अपन एंट्री बनाएंगे, पर मैं स्टेप से चलूंगा। आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या नॉन कॉमर्स के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये मान के चलता हूं आप अकाउंटेंसी पहली बार पढ़ रहे हो, ऑडिटिंग पहली बार पढ़ रहे हो, RSR पहली बार पढ़ रहे हो, आप GF&R पहली बार पढ़ रहे हो, आप BO पहली बार पढ़ रहे हो। मैं तो इसे शुरू करता हूं। अब यहां एक पॉइंट जो होता है कि पर्सनल अकाउंट की हम पहचान करें और इस एंट्री के रूल को समझें कि डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, फिर अपन अगले स्टेप पे जाएंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं ट्रांजेक्शन में अकाउंट दोनों पर्सनल होना एसेंशियल नहीं है। एक पर्सनल होगा तो एक रियल होगा, तो दोनों रूल आपको आने चाहिए। हो सकता है एक एंट्री ऐसी है जिसमें एक पर्सनल अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है, एक व्यक्तिगत खाता है, एक वस्तुगत खाता है, एक नाममात्र खाता है, तो नेचुरली आपको तीनों के नियम एक साथ आने चाहिए। इसलिए एंट्री बनाना शुरू करो उससे पहले तीनों ही खातों की पहचान और तीनों के नियम आपके दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए। परमपिता ईश्वर से मैं दुआ करूंगा और अपनी तरफ से मेहनत भी करूंगा कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए और हो जाएंगे। इसी से आपको नेचुरली एग्जाम में अटेंड होने में आसानी मिलेगी और जूनियर अकाउंटेंट बन जाओ। दुआ भी है और आशा भी है और विश्वास भी है। अब आता है पहला पॉइंट। इसमें हम पाने वाले को डेबिट करेंगे, कौन पाने वाला, ये ध्यान है स्टूडेंट को। देने वाले को क्रेडिट करें, कौन देने वाला, ये हमने जान लिया कि पाने वाला भी पर्सनल अकाउंट है और देने वाला भी पर्सनल अकाउंट है। अगर पाने वाला पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट करना है और देने वाला पर्सनल अकाउंट है तो उसे क्रेडिट करना है। अब एक पॉइंट एग्जाम्पल से, मैं एग्जाम्पल से मानता हूं ये जो नियम मैंने अभी आपको बताए हैं ये नियम है ऑन पर्सनल अकाउंट के जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, और ये फॉर्मेट है आपको समझाने के लिए कि एंट्री ऐसे बनती है, डेबिट ऐसे होता है, क्रेडिट ऐसे होता है, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको लगे माइंड में मेकअप हो जाए क्या चीज ऐसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहां जो पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं वो है कि तुम अकाउंटेंट हो राजस्थान ट्रेडर के। तुम किसके अकाउंटेंट हो, राजस्थान ट्रेडर के। पाने वाला कौन और देने वाला कौन, ये ध्यान रखना है, हमेशा आउटसाइडर। अर्थात ये नियम हमेशा बाहरी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है और न वीडियो बताया जा रहा है, इसलिए एंटी गलत बनती है। और एंटी गलत है अकाउंटेंसी टफ। पाने वाला कौन, बाहरी आदमी। देने वाला कौन, बाहरी आदमी। तुम अकाउंटेंट हो राजस्थान ट्रेडर के, तुम ये मानो तुम यहां बैठे हुए हो, ये तुम अकाउंटेंट हो। पाने वाला तुम नहीं, देने वाला तुम नहीं। ध्यान ये रखो, पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खातों में जब नियम लागू करो कि हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो ध्यान ये रखो ये नियम लागू करना है बाहरी व्यक्तियों पर। बाहरी व्यक्ति पाने वाला है या बाहरी व्यक्ति देने वाला है। इन फ्यूचर क्या होगा इसे गोली मारो, क्योंकि उसका रीजन है। जर्न एंट्री हमेशा बनती प्रेजेंट में, वर्तमान काल में बनती है। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है इसको ध्यान रखना है। सामने वाला व्यक्ति जो आउटसाइडर है वो पाने वाला है तो डेबिट करना है, देने वाला है तो क्रेडिट करना है। रट के ये रखना है हमेशा व्यक्ति बाहरी होना चाहिए। आप अपने आप को न पाने वाला मानोगे न देने वाला मानोगे। अर्थात राजस्थान ट्रेडर के तुम अकाउंटेंट हो तो राजस्थान ट्रेडर को पाने वाला या देने वाला में छोड़ दो। पाने वाला राजस्थान ट्रेडर नहीं, देने वाला राजस्थान ट्रेडर नहीं। कौन, आउटसाइडर। आउटसाइडर पे ही रूल अप्लाई करना है पर्सनल अकाउंट का। फिर बोलता हूं ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी गाइड में नहीं है। ये कंसेप्ट है। बाहरी व्यक्ति आउटसाइडर पाने वाला है या देने वाला। बाहरी व्यक्ति पाने वाला है तो डेबिट करना है, नाम करना है। बाहरी व्यक्ति देने वाला है तो उसे क्रेडिट करना है। पर शर्त यह है कि क्या आप व्यवहार में ट्रांजेक्शन में ये पहचान पाए कि अकाउंट पर्सनल है या नहीं है। अब आगे बढ़ता हूं मैं बिल्कुल स्टेप से। ये मानते हो कि आप सारे बच्चे नॉन कॉमर्स के, आपको कुछ नहीं आता है। आप कॉमर्स के हैं तो बहुत बढ़िया है, नॉन कॉमर्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे सब समान है। अब ये रूल आपने पढ़ लिए, डेबिट द रेशियो एंड क्रेडिट द गिवर। अब मैं 2 पॉइंट पे आता हूं।
ये एंट्री का फॉर्मेट है। हमने पढ़ लिया कि अगर पाने वाला है तो डेबिट करना है, जो इसका अर्थ यहां लिखना है, और अगर वो देने वाला है तो उसे क्रेडिट करना है, अर्थात यहां लिखना है। और ये मैंने बता दिया, ये नियम लागू होता है आउटसाइडर पर, बाहरी व्यक्तियों पर। अब पहला एग्जांपल, आप हो राजस्थान ट्रेड के अकाउंटेंट और आपने फर्नीचर परचेज किया राम से उधार, ये पहला ट्रांजैक्शन है। आपने राम नाम के व्यक्ति से फर्नीचर उधार परचेज किया, तो पहला पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा इसमें कितने अकाउंट है। मैंने पहले कहा था ना, एक क्वेश्चन में एग्जाम के कितने क्वेश्चन बनते हैं मैं सब आपको बताऊंगा, कि तैयारी कंसेप्चुअल है। अगर याद ही करना हो और नोट्स ही देखना हो तो कहीं से ले लो पीडीएफ, कहीं से ले लो चांदा क्लासेस का पीडीएफ, क्या फर्क पड़ेगा। कहीं से आप गाइड ले लो, सब कुछ वही लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझाना, विद कंसेप्ट समझाना, और स्टूडेंट को ये समझाना कि एक क्वेश्चन एग्जाम में, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में, टीआर के एग्जाम में आपसे कितनी बार पूछा जा सकता है और कैसे पूछा जा सकता है। पहला, फर्नीचर आपने खरीदा राम से उधार, तो पहला साल एग्जाम ये पूछा इसमें कितने अकाउंट है। सेकंड पूछा अकाउंट के नाम क्या है, नेम ऑफ अकाउंट। थर्ड पूछा इसमें नेचर क्या है, अकाउंट के टाइप क्या है। फोर्थ पूछा एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। अगला साल पूछा फिर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और लास्ट साल पूछा एंट्री क्या बनेगी। तो एक ही ट्रांजेक्शन में जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में 6 सवाल आ सकते हैं। मैं आपको 25 साल समझाता हूं तो मैं आपको बताऊंगा इन 25 क्वेश्चन के 150 क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेंगे, ताकि एग्जाम में आपके सामने पॉसिबिलिटी इस बात की रहे कि क्वेश्चन को सॉल्व करते आपको मालूम पड़ जाए कि ऑप्शन क्या सही है, वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर 2 अकाउंट है, पहला अकाउंट है फर्नीचर, दूसरा अकाउंट है राम। 2 अकाउंट है। नाम क्या है, एक का नाम है फर्नीचर, एक का नाम है राम। अब पिछले वीडियो आपने ध्यान से देखे हैं तो जितनी भी संपत्तियां हैं, फर्नीचर, कैश, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे रियल अकाउंट है, वस्तुगत खाते हैं। तो यहां पे ये रियल अकाउंट है, वस्तुगत खाता है। और अगर कोई व्यक्ति डेटर या क्रेडिटर बनता है व्यापार का देनदार या लेनदार बनता है बाहरी व्यक्ति, तो होता है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। शर्त क्या होती है, नाम होना चाहिए, नाम कोई भी हो सकता है, ना व्यापार का होना चाहिए, ना व्यापार का देनदार या लेनदार होना चाहिए, और व्यापारिक बुक्स में होना चाहिए। देयर मस्ट बी नेम ऑफ पर्सन दैट बिलोंग टू द बिजनेस एंड दैट पर्सन इज डेटर और क्रेडिटर फॉर द बिजनेस इन द बुक्स। ये चारों ही शर्तें अगर एक साथ पूरी हो जाती है तो वह खाता व्यक्तिगत होता है। इस एग्जाम्पल में तुम राजस्थान ट्रेडर के अकाउंटेंट हो, तुम तो यहां बैठे हो। अब आपने फर्नीचर परचेज किया राम से, तो ये राम से आपने उधार फर्नीचर लिया है ऑन द क्रेडिट। इसका अर्थ हुआ अब तक आपने राम को पेमेंट नहीं किया है, तो राम आपसे इन फ्यूचर पैसा मांगेगा, और जिन लोगों को हम फ्यूचर में पैसा चुकाएंगे वो कहलाते हैं लेनदार या क्रेडिटर। तो इस एग्जाम्पल में राम क्रेडिटर है, इसलिए राम पर्सनल अकाउंट है। तो 3 सवाल आपके ये बन गए। पहला सवाल ये कि कितने अकाउंट है, 2 अकाउंट है। सेकंड, दूसरा नाम क्या है, एक का नाम है फर्नीचर, दूसरे का नाम है राम। फिर नेचर क्या है, तो ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। ये तो पॉइंट आपका रीजन हुआ। अब एंट्री के लिए अभी अपन इसको ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि अपन केवल मैंने अभी तक आपको पर्सनल अकाउंट का स्टेप बताया है, तो अपन स्टेप से चलेंगे। यहां पे राम से आपने फर्नीचर परचेज किया, तुम राजस्थान ट्रेड के अकाउंटेंट हो, ये राम है। अब बताओ, आपने फर्नीचर परचेज किया तो राम अभी आपको फर्नीचर दे रहा है या आपसे ले रहा है, ये ध्यान रखना। इन फ्यूचर क्या होगा, इसे गोली मारो, इसे ध्यान नहीं रखना है। मैंने कहा ना प्रेजेंट टेंस। आपने अभी अपन केवल राम को सीखेंगे, हम फर्नीचर के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो रियल अकाउंट इसके रूप में बताया नहीं आपको। राम व्यक्तिगत खाता है, तो ये बताइए अभी राम पाने वाला है देने वाला, मैं राम हूं और आपने मुझसे फर्नीचर खरीदा, तो मैंने ये फर्नीचर आपको दिया। अब आओ तो ये फर्नीचर मैं पा रहा हूं या दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। इसलिए इस एंट्री में राम पर्सनल अकाउंट तो है, साथ ही साथ राम देने वाला है, इसलिए राम को हम क्रेडिट करेंगे। ये कंसेप्ट एग्जाम साल पूछा जाए
कि राम को क्या किया जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा, अर्थात राम को यहां लिखा जाएगा। जो मैंने अभी लिखा भी है ये राम का वही पॉइंट है। हालांकि एंट्री में फर्नीचर भी है, पर मैंने अभी आपको सिखा नहीं रहा हूं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम स्टेप से चलेंगे। हम केवल पर्सनल अकाउंट को ध्यान दे रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाता होगा। व्यक्तिगत खाता का डिटेल पूरा आप पढ़ चुके हो, मैंने रिकॉर्ड भी अभी कर दिया। अब वह व्यक्ति व्यापार के बाहर का तो होगा ही होगा, ये ध्यान रखना है बाहरी व्यक्ति पाने वाला है या बाहरी व्यक्ति देने वाला है। तुम अभी फर्नीचर पा रहे हो, इसे गोली मारो, ध्यान नहीं रखना है। मैंने कहा ना, पर्सनल अकाउंट में व्यापार को भूल जाओ। पर्सनल अकाउंट की एंट्री बनाते समय कभी भी व्यापार को ध्यान में नहीं रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है। व्यक्तिगत खातों में पाने वाला कौन और देने वाला कौन हमेशा ध्यान रखना है। बाहरी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, आउटसाइडर। बाहरी व्यक्ति क्या है? आपने किसे लिया फर्नीचर? राम से। अब अपना कौन सा अप्लाई करो? राम अभी पाने वाला देने वाला, राम के पास से वस्तु आ रही जा रही है, राम दे रहा है, क्या दे रहे? इसे गोली मारो। अब ये पता करो राम अभी देने वाला, इसलिए राम को क्रेडिट करना है, बस इतना। सेकंड, मैं इसी में आगे बढ़ता हूं। आपने फर्नीचर परचेज किया था 4000 का, 1 महीने बाद या 10 महीने बाद दूसरा ट्रांजेक्शन आया, पेड टू राम, राम को चुकाए 1000 रुपये। उसी राम को जिसे आपने फर्नीचर परचेज किया था, उस राम को आपने 1000 रुपये पे किए। अब इसमें 6 सवाल, कितने अकाउंट हैं, कौन से अकाउंट हैं, नेचर क्या है? तो पहले मैं 3 सवालों का आंसर बताता हूं ताकि आपके रिकॉल हो जाए। पेड का अर्थ होता है, मैंने बताया भी था, पेड और रिसीव बताता है कैश को। पेड का मतलब कैश, तो कैश रियल अकाउंट है। सेकंड, राम पर्सनल अकाउंट है। तो खाते कितने हुए? 2। नाम क्या है? कैश और राम। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, वस्तुगत खाता कोई संपत्ति है। राम कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। ये तो आपका रिवीजन। अब राम को क्या करोगे? अभी देखो, फर्नीचर आपके पास आया था तो राम देने वाला था, अब कैश आपने दिया तो तुम ये पता करो राम देने वाला है पाने वाला। तो कॉमन सेंस से तुम बोलोगे सर राम पाने वाला है। मान लो मेरा नाम राम है और आपने मुझे कैश दिया है, ये कैश आपके पास मेरे पास आया है, मान लो फॉर एग्जांपल ये कैश आपके पास आया, तो मैं क्या हूं? पाने वाला। जैसे आपने पहले फर्नीचर लिया तो मान लो ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर मैंने आपको दिया था, तो मैं क्या था? देने वाला, तो आपने क्रेडिट किया। सेकंड में आपने पेमेंट किया, आप यहां बैठे हो, आपने मुझे पेमेंट किया, ये पेमेंट मेरी जेब में आ गया, मैं राम हूं, तो मैं भी पाने वाला देने वाला, पाने वाला को डेबिट करूंगी, बस। तो पर्सनल अकाउंट के कंसेप्ट में मैंने फिर कहा था आपका एंट्री बनाने का नियम विद इन कंसेप्ट में समझा दूंगा, जैसा आप समझ ही चुके हो, परंतु इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने व्यक्तिगत खाते की पहचान की कि नहीं की। इस एग्जाम्पल में राम यहां पर्सनल अकाउंट था, देने वाला था, क्रेडिट कर लिया। यहां राम पर्सनल अकाउंट था, पाने वाला था, डेबिट करना। अर्थात इस एंट्री में राम को यहां लिखा जाएगा और इस एंट्री में राम को यहां लिखा जाएगा। ये 2 बताते क्रेडिट को, डीआर बताते डेबिट को। अब एक और पॉइंट, वो भी पर्सनल अकाउंट का ही है। गुड्स कार सोल्ड टू राम 80,000 इन कैश। वो सेम राम है और आप राजस्थान ट्रेड के अकाउंटेंट हो। अब आपने अपनी पुरानी कार, जो कार आपके पास थी, वो आपने राम को बेच दी। अब आपसे एग्जाम पूछा गया कि राम को आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, या ये पूछा गया कि राम कौन सा अकाउंट है, तो आपने रट लिया कि चांडा सर ने बताया था चांडा क्लासेज में, जो कि विजय लक्ष्मी चांडा द्वारा चलाई जाती है, कि बाहरी व्यक्ति पाने वाला है तो डेबिट करो और बाहरी व्यक्ति देने वाला है तो क्रेडिट करो। अब इफ आउटसाइड इज द रिसीवर तो डेबिट और आउटसाइड क्रेडिट, तो गिवर तो क्रेडिट। आपने कार बेची राम को, तो राम इज द रिसीवर, राम क्या है बेटा? पाने वाला है, इसलिए आपने लिखा कि राम को डेबिट करेंगे और एग्जाम आपको देगा -1। इसमें आपको +3 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा -1। रीजन, आपने बेसिक छोड़ दिया। आप एक चीज रट के चले गए कि बाहरी व्यक्ति पाने वाला तो डेबिट करो, देने वाला तो क्रेडिट करो, जैसे मैंने किए भी अभी। परंतु यहां मैंने क्या लिखा? तुम अकाउंटेंट राजस्थान ट्रेडर के, तुमने कार बेची, कार सोल्ड टू राम 80,000 कैश। आपने रट लिया, आपने कार बेची चांडा क्लास, सॉरी राम को, राम पाने वाला है, डेबिट करो। आपका आंसर आएगा -1। आंसर गलत है, उसका रीजन था एग्जाम ने आपसे पूछा था जूनियर अकाउंटेंट में राम को क्या किया जाएगा, आप देखा डेबिट, गलत, क्योंकि राम पर्सनल अकाउंट है ही नहीं। इस ट्रांजेक्शन में राम अकाउंट नहीं है,
इसलिए फिर याद दिलाता हूं, अकाउंट की पहचान मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पे कार सोल्ड टू राम, राम व्यक्ति का नाम है, यस। राम व्यापार का है, यस। राम व्यापार का देनदार या लेनदार होना चाहिए, नो। आपने राम को कार बेची इन कैश, 80,000 उसी समय ले लिया आपने। इन फ्यूचर राम आपसे एक पैसा नहीं मांगेगा, उतना पैसा देगा आपको, क्योंकि आपने राम को कार बेची 80,000 में, राम ने 80,000 रुपये आपको दे दिए। इन फ्यूचर में आपका राम से कोई संबंध नहीं है, नो डेटर नो क्रेडिटर, तो राम इज नॉट ए पर्सनल अकाउंट। तो फिर आप इसका आंसर दोगे डी, नन ऑफ अबव, कोई भी नहीं, क्योंकि राम पर्सनल अकाउंट नहीं है। ये ध्यान रखना। इसलिए नाम की पहचान, अकाउंट की पहचान सबसे इंपॉर्टेंट होगी। क्यों कि रूल आपको अप्लाई किस पे करना है, अकाउंट पे। अकाउंट की पहचान अगर गलत हो जाती है, सवाल गलत हो जाएगा। इस एग्जाम में अगला सवाल पूछेंगे, कितने अकाउंट है? 2 अकाउंट है। एक, कार बेची आपने तो कार अकाउंट है। सेकंड क्या है? कैश, ये रियल अकाउंट है। तो इस एग्जाम्पल में दोनों अकाउंट रियल अकाउंट है, वस्तुगत खाते हैं। कार भी संपत्ति है, एसेट्स हैं, कैश भी एसेट्स हैं, दोनों रियल अकाउंट है। अगला सवाल पूछेंगे कि राम कौन सा अकाउंट देखोगे? राम इस व्यवहार में कोई अकाउंट नहीं। 4 ऑप्शन देंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नामांतर खाता। चौथा लिखें नन ऑफ अबव, तो आपका डी सही होगा। पर 99% बच्चे लिखेंगे राम पर्सनल अकाउंट है। अगला सवाल पूछेंगे कि राम को क्या किया जाएगा? लोग लिखेंगे डेबिट किया जाएगा, आपको लिखोगे कुछ भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अकाउंट ही नहीं है। ये कंसेप्ट का पॉइंट है। तो अभी जो मैंने आपको बताया आज पॉइंट्स, वो थे ओनली एंड ओनली पर्सनल अकाउंट की। एंट्री कैसे बनेगी मालूम इसलिए बताऊंगा कि किसी ट्रांजेक्शन में व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नामांतर खाता कुछ भी हो सकता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो जब तक एक साथ सारे अकाउंट की पहचान मैं आपको नहीं करा दूं विथ एंट्री बनाना, उसके बाद हम एंट्री बनाना सीखेंगे। हर एंट्री में बना के सिखाऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा हर एंट्री में कितने क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्ट सॉल्व का आंसर कैसे देता है। ओके, कितना